अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन और सूजी की बर्फ़ी। एक दिन मैंने पहले भी बना के अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ मैं। वो मैंने चीनी को ग्राइंड करके इसके अंदर डाला है। तो आज मैं इसकी चाश बना के तो इसको बनाऊंगी। तो किस तरीके से ये बनाएंगे, ये 1 कटोरी मेरे पास सूजी है और 2 कटोरी इसमें बेसन जाएगा, 2 ही कटोरी इसमें चीनी जाएगी और 2 कप इसमें घी डालेंगे। और आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, घी मैंने जिस कटोरी के साथ सूजी माप की है और उसी के साथ ही बेसन और उसी कटोरी के साथ चीनी और उसी कटोरी के साथ ही ये घी जाएगा। अगर देसी घी आप इसमें डालें तो बहुत ही मज़ा इसका आता है और इतनी टेस्टी बनती है ना, यकीन करें आप। बाज़ार से भी ये बर्फ़ी इस तरह की मिलती है, लेकिन उसमें तो डालडा ही डाला होता है। अगर आपके पास देसी नहीं है तो आप इसमें डालडा ही डाल सकते हैं। तो अब हम इतना डालेंगे और थोड़ा सा ये बचा लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, हमें घी कम लगा तो हम इसमें डालेंगे, और नहीं लगा तो फिर ये 2 कटोरी जो पूरी फुल भर के उससे थोड़ा सा आप बचा लें। तो सबसे पहले हम अपने क्या करना है, ये सूजी को छान के अच्छे से तो हमने इसको फ्राई करना है। क्योंकि सूजी थोड़ी सी मोटी होती है, तो अगर हम बेसन और सूजी को इकट्ठा डाल देंगे तो सूजी अच्छे से नहीं भून पाएगी। इसलिए हम सूजी को पहले थोड़ी देर भूनेंगे और आंच बिल्कुल मीडियम टू लो होनी चाहिए। अगर आप तेज़ आंच पे इस तरह सूजी या बेसन को भूनते हैं तो वो कच्चापन रह जाता है उसमें और जल जाती है और उसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाता है। इस तरह हमने नहीं करना। हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम हम इसको 10 से 15 मिनट सूजी और बेसन को भूनेंगे। तो ये देखें, इस सूजी को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लिया मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो अब हम इसमें बेसन शामिल कर देते हैं। बेसन को हमने छान के तो 1 कटोरी ये मैंने माप के इस तरह रखी हुई थी, दूसरी को मैंने माप के प्लेट में डाल दिया था। तो इसको इस तरह छान के आप अच्छे से तो डाल सकते हैं। इसमें कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ ना कुछ निकल सकता है, जितना मर्ज़ी साफ़ हो, लेकिन फिर भी एक तसल्ली के लिए आप इसको छान लें। तो इसी तरह दूसरी कटोरी भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी छान के। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की आसानी से समझ आ सके। तो अब हमने इसको हिलाते जाना है ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। ये जो इसमें गिल्टियाँ वगैरह बन गई हैं, हम इसको हिलाएंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखें, घी बिल्कुल सही रहा इसमें। अगर आप 2 कटोरी फुल भर के डालते हैं, अगर देसी घी है तो आप फुल भर के डाल सकते हैं। तो अगर आप डालडा घी डाल रहे हैं, ऑयल नहीं इसमें जाएगा इसके अंदर घी, कोई सा भी आप डालो, ऑयल से नहीं ये बनती, ऑयल जमता नहीं है, इसलिए ये सही बर्फ़ी नहीं बनेगी। आप ऑयल डालेंगे तो इसमें घी डालेगा। तो अब हम इसको इस तरह भूनते रहते हैं। जब इसकी बुनाई मुकम्मल हो जाएगी तो इसमें खुशबू भी बड़ी प्यारी आएगी और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मुझे तो ये घी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, मैं इसमें और नहीं डालूँगी। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और डाल सकते हैं, तो नहीं तो 2 कटोरी से थोड़ा सा जैसे मैंने बचा के रखा है उस तरह आप बचा लें, या इसमें पूरा ही डाल दें तो फिर भी सही रहेगा। अच्छा, ये देखें इस तरह ये फूल रही है और ये इसकी बुनाई हो रही है। और दूसरा ये है कि अगर आप खालस बेसन नहीं लेंगे तो फिर आपकी बर्फ़ी जो है वो मज़े की नहीं बनेगी। और ये बात है कि अगर आपका बेसन कच्चा रह गया, आपने थोड़ा भुना, तो फिर भी इसका टेस्ट नहीं बनेगा।
आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे टाइम चाहे देख के आपने 10 से 15 मिनट तक इसको भूनना है। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। भूनने को तो हम बहुत जल्दी भून सकते हैं फ्लेम इसकी तेज़ करके, लेकिन ये जल जाएगा और इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये मज़ेदार बनती है। आप किसी जार में, किसी डिब्बे में इसको पैक करके रख सकते हैं, किसी मेहमान को भी दे सकते हैं और घर में भी आप इंजॉय कर सकते हैं। सर्दी में ख़ास तौर पे इस चीज़ों का मज़ा होता है। बच्चों को भी बनाकर देनी चाहिए। देसी घी से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं ये चीज़ें, और ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी दें। बच्चे वैसे तो देसी घी शौक़ से खाते नहीं हैं, तो उनको इस तरह आप खिलाएं, पंजीरी वगैरह बना के या इस तरह बर्फ़ी वगैरह बना के। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं बच्चों को चीज़ें देने के। जिस तरीके से आपको आसान लगे और अच्छा लगे उस तरीके से सर्दियों में बच्चों को घी वगैरह, ड्राई फ्रूट लाजमी देने चाहिए। तो माशाल्लाह इसका कलर चेंज हो रहा है, देखें, और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अभी मैंने 6 से 7 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। तो ये देखें, जब से हम भून रहे हैं ये बुनाई होते होते इसमें ये पतला बिल्कुल हो गया है। ये नहीं है कि इसमें मैंने घी और डाला है, नहीं। आप इसको भूनते जाएंगे बेसन को और ये इस तरह पतला हो जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, पतला होने से कुछ भी नहीं होगा। अब ये ठीक हो जाएगा आगे। तो अब हम इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इस टाइम इसमें क्या डालेंगे, इलायची पाउडर। ये आधा चम्मच इलायची पाउडर मैं इसमें डालूँगी। और जो हलवाई स्टाइल बिल्कुल ये मैं आपको बर्फ़ी उस तरह की बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो बाज़ार में जो आम बिकती है, तो अब हम इसमें कलर लाने के लिए, उनका येलो कलर होता है, तो हम इसमें क्या डालेंगे, येलो कलर थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि बाज़ार वाला लुक आ जाए। कलर तो माशाल्लाह इसका बुनाई के बाद ही इतना अच्छा आ जाता है, लेकिन हमने बिल्कुल बाज़ार जैसा बनाना है तो इसमें कलर डालना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं भी डालते कलर तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं और डालूँगी, अभी मुझे कम लग रहा था। एकदम नहीं डालिएगा ज़्यादा, एकदम आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डालिएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा फिर आप उतना बाद में ना डालिएगा। एकदम ज़्यादा भर के डाल देंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो मुझे ये अभी भी थोड़ा सा फीका लग रहा है, क्योंकि हमने बिल्कुल इसको बाज़ार जैसा करना है। थोड़ा सा मैं इसमें और डाल देती हूँ। बुनाई तो इसकी तकरीबन हो चुकी है। तो ये देखें बिल्कुल ये भून चुका है। अब इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। तो कलर ये है मेरे पास येलो। आप खुला भी डाल सकते हैं, ज़र्दा कलर भी डाल सकते हैं। डिब्बी वाला भी आम स्टोरों से आराम से मिल जाता है। ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई परेशानी नहीं है इसको ख़रीदने में, ये हर स्टोर से आराम से मिल जाता है। तो अब मैं इसको उतार लेती हूँ, और उतार के भी इसमें चम्मच आपने 2 से 3 मिनट चलाना है, क्योंकि ये तला जो होता है कढ़ाई का या बर्तन कोई भी आप लेते हैं तो वो नीचे से गर्म होता है। और अगर हम इसको इस तरह छोड़ देंगे तो नीचे वाला जो बेसन और सूजी है उसका कलर तेज़ हो जाएगा और वो जला जला हो जाएगा, और ऊपर वाला इस तरह कलर सही रहेगा। तो इससे बेहतर है कि हम इसको 2 से 3 मिनट नीचे रख के हिला लें। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हम साथ ही चाश बनाना शुरू करते हैं।
अच्छा, तो देखें, मैं अब इसमें ये 1 कटोरी चीनी किस तरह बर्तन मैंने चाश के लिए रख लिया है। मैं बर्तन एक ही इस्तेमाल करती हूँ चाश वगैरह बनाने के लिए और आलू बॉयल करने के लिए, क्योंकि हर बर्तन जो है वो इस तरह ख़राब नहीं करना चाहिए। 2 कटोरी इसमें चीनी चली गई और 1 कटोरी पानी। तो अब हम इसको पकाते हैं। तो आप इसको एक दफ़ा चम्मच के साथ यूँ हिला दें ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। 1-2 दफ़ा इस तरह हिलाते जाना। और अब हमने क्या करना है, क्योंकि चाश हमारी बनते तक हमने जल्दी से जिस पैन में जिस चीज़ में आपने ये सारा मटेरियल बना के डालना है, उसको हमने अभी से ऑयल लगा के सारे साइडों पे भी और इसके नीचे भी तो रख देना है, क्योंकि बनाते सार फ़ौरन हमने उसके अंदर उल्टेलना है और वो नहीं तो सेट होना शुरू हो जाता है। तो ये देखें, इस तरह हमने इसको पकाना है। तकरीबन मैं 4-5 मिनट पकाया है। तो अब चम्मच को आप इसको ठंडा करके, तो ये देखें, एक तार छोटा सा ये कतरा बन रहा है। ज़्यादा हमने इसको ठीक नहीं करना, इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इसको बंद कर देते हैं, चूल्हे को सॉरी बंद नहीं करना। इसको उतारते हैं चाश को और कढ़ाई ऊपर रखते हैं। तो अब हमने इसमें थोड़ी थोड़ी करके ये शामिल करनी है, ज़्यादा एक दफ़ा नहीं डाल देनी। और आंच हमारी जो वो जल रही है। तो इसको हमने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाना है। कलर भी इसका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आ जाएगा चाश डालने से। ये देखें कलर कितना प्यारा आ गया। आराम से इसी तरह हमने इसको हिलाते जाना है और पकाते जाना है। एकदम चाश आप नहीं डालेंगे, इस तरह आपने स्लो स्लो डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। थोड़ा सा हम ये पका के इसको थिक करेंगे। चाश हमने सारी इसमें डाल दी है। तो अब हमने इसको ऐसे पकाते जाना है, जब तक पकाएंगे जब तक थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो ये देखें, इतना मैंने इसको पकाया है कि इसने अब कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखें, तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाया था। तो इस तरह कढ़ाई को इसने छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। तो अब हम इसको जिसमें सेट करना है उसमें डालते हैं। ये देखें, तो अब माशाल्लाह हम इसके अंदर इस तरह सेट करने के लिए इसको अच्छे से इस तरह सारा सेट कर लें। तो देखें माशाल्लाह बिल्कुल एक जैसा हो गया। तो अब मैं इसमें, ये मेरे पास पिस्ता इस तरह मैंने काटा भी है और इस तरह क्रश भी किया बारीक सा।
ये मैं इसके ऊपर सारा चारों तरफ, आप बादाम से भी कर सकते हैं, जिसके साथ आपको जो आपके पास चीज़ मौजूद है आप उससे कर सकते हैं। अगर नहीं भी है कोई चीज़ तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर इस तरह लगाएं। आप बिल्कुल सिंपल भी बना सकते हैं। इस तरह अब मैं इसको सेट कर लूँ तो देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त कलर, बिल्कुल बाज़ार जैसा कलर आया है। तो अब हमने इसको आधा घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना, तो फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखें मैंने इसकी कटिंग जो है वो शुरू कर दी है, क्योंकि अभी ये ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, ये अभी गर्म है और मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, इसलिए मैं इसको काट के तो रख देती हूँ। फिर बाद में कटिंग आप जौन सी मर्ज़ी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरीके की आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये बर्फ़ी बनाने का तरीका भी और कटिंग भी बताई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको निकाल के तो किसी जार में ड्राम से डाल के रख सकते हैं जितनी देर मर्ज़ी। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।